हो रही है हमारे ऊपर ये जो अज़ाब है हंगामी दौरों के साथ अपनी तौर पर इक़दाम भी करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अली रज़ा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर डायरी। आज हमारा टॉपिक है आखिर दिन ब दिन खेलों की एक्टिविटी क्यों जो है वो कम होती दिखाई दे रही है। इसके साथ साथ बच्चों का रुझान सोशल मीडिया की तरफ क्यों बढ़ता जा रहा है, आखिर ग्राउंड क्यों वीरान होते दिखाई दे रहे हैं। इस हवाले से लोगों से बात करेंगे, स्पोर्ट्स से वाबस्ता जो एक्सपर्ट है उनसे भी बात की जाएगी, वुमेंस खिलाड़ियों से भी जाना जाएगा आखिर वजह क्या है, क्यों खेल जो है वो कम होते दिखाई दे रहे हैं, ग्राउंड क्यों कम हो गए हैं फैसलाबाद में। तमाम तर सूरत हाल से लोगों से बात करेंगे, लोगों से मिलवाते हैं। आइए आपको लिए चलते हैं। खेल क्यों कम होते दिखाई दे रहे हैं, क्यों कम हो रहे हैं, और फैसलाबाद में इकबाल स्टेडियम इतना खूबसूरत स्टेडियम जो है वो बनाया गया है, विकटें भी जो है पीसीबी के मुताबिक, लेकिन उसके बावजूद फैसलाबाद में मैच क्यों नहीं दिया जा रहा। आखिर फैसलाबाद के साथ ये नारवा सलूक क्यों किया जा रहा है, तमाम तर चीज़ों के हवाले से जानते मेरे साथ केयर टेकर इकबाल स्टेडियम नवीद नज़ीर साहब मौजूद हैं। नवीद साहब, पहले तो बात करेंगे खेलों के हवाले से कि दिन ब दिन जो है वो खेल क्यों कम होते दिखाई दे रहे हैं और क्यों इतना रुझान जो है वो बच्चों का अब खेलों की तरफ नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि स्पोर्ट्स बहुत हेल्दी एक्टिविटी है, उनके जो न्यू जनरेशन है उन्हें उनके इस तरफ रुझान होना चाहिए। अदरवाइज़ वो सोशल मीडिया, कंप्यूटर और मोबाइल पे लगे हुए हैं। तो मैं तो यही अपना आवाम को, पेरेंट्स को ये कहूँगा कि अपने बच्चों को ग्राउंड में लेके आएँ, हेल्दी एक्टिविटी कराएँ। बहुत सारी बीमारियों से बच्चा जो है वो फ़ायदेमंद रहता है। तो इस तरह के जब मैचेस खेलेंगे, ग्राउंड में आएंगे, तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा लड़कियों और लड़कों के लिए। सब इसमें ये भी बताइएगा कि सोशल मीडिया ने और ऐसी एक्टिविटीज़ ने जो गैर ममनू अद्वियात भी लोग इस्तेमाल करते हैं और दूसरा भी करते हैं, उसने जो है वो उम्रें कम नहीं कर दी। मतलब पहले जो प्लेयर्स थे बहुत ज़्यादा लंबा लॉन्ग चलते थे और बड़े अच्छे तरीके से फिट रहते थे, अब वो जो चीज़ें बहुत कम दिखाई देती। इसमें कोई शक नहीं है कि जो मैंने पहले बोला कि हेल्दी एक्टिविटी, अगर ग्राउंड में आप खुद प्रैक्टिकल रनिंग शनिंग और अपनी गेम कर रहे हैं तो उसमें एज भी बंदे की बहुत ज़्यादा सेफ़ रहती है और काफ़ी लंबी रहती है। अब जैसे वो मुख्तलिफ अद्वियात यूज़ करने शुरू कर दिए हैं, उसमें नुकसानात तो हैं। वक्ती तौर पर उन्हें फ़ायदा मिलता है कि 2-3 घंटे की गेम हो या घंटे की रनिंग हो या मतलब क्रिकेट हो, इसमें वो लगा के इंजेक्शन या कबड्डी में जैसे इंजेक्शन लगा लेते हैं, वो ऐसी चीज़ें लगा के मतलब नुकसान तो उनको होता है, तो उसका साइड इफ़ेक्ट जो है वो बाद में आता है। तो मैं तो यही कहूँगा कि जैसे पहले आज से 20-25 साल पहले जब से सोशल मीडिया और कंप्यूटर और मोबाइल नहीं थे, तो इस तरह आवाम अगर आगे नई जनरेशन इसी तरह ग्राउंडों को बात करे तो उसमें बहुत सारा फ़ायदा होगा आवाम। अच्छा, मैंने अक्सर औकात देखा होता था नवीद साहब, क्योंकि आप उस दौर से गुजरे कि एक विकेट के साथ साथ ही दूसरी विकेट लगी होती थी, वो ईंटों के साथ जो है विकेटें बनाई जाती और साथ ही तीसरी, एक ही जगह पे बहुत बहुत सारे मैच हुआ करते थे। लेकिन अब जो है वो ये चीज़ नहीं दिखाई दे रही, इसमें क्या अहम रोल है? और इसमें थोड़ा सा ये बताइएगा, कुछ ग्राउंड्स की जगह जहाँ पे बच्चे खेल लिया करते थे वो सोसाइटीज़ ने ले ली है, लोगों ने वो जगह ख़रीद कर वहाँ पे सोसाइटीज़ बना ली है। तो क्या सोसाइटीज़ के अंदर नहीं ग्राउंड होने चाहिए ताकि जो खेलों की एक्टिविटीज़? डेफिनेटली, जैसे मैं अभी बात करूँगा जीसी की ग्राउंड की, वहाँ पे हम तकरीबन सुबह जब स्कूल लाइफ होती थी तो सुबह हम जाते थे तो मैं 15 जगह पे ये स्टंपें लगी होती थी और 2 जगह पे फुटबॉल हो रहा होता था, 2 जगह पे अपना हॉकी हो रही होती थी, तो बाकी क्रिकेट हो रही होती थी। तो फुल एक्टिविटी जो है वो चल रही होती थी। आजकल वो जैसे उन्होंने बात टोक रहा हूँ, वो बगैर किसी हुकूमत की सपोर्ट के वो खुद बच्चे जो है वो इकट्ठे होकर जाते थे। इसमें हुकूमत का या इस पे हम डालते हैं कि वो नहीं कर रही, बगैर किसी हुकूमत के कहने पे अपने तौर पर जाते। डेफिनेटली बल्कि उस टाइम के बच्चों को शौक़ इतना होता था कि अगर अपना हॉकी का वर्ल्ड कप हो रहा तो सारे बच्चे मोहल्ले के हॉकी शुरू कर देते थे, फुटबॉल के मैचेस होते थे तो फुटबॉल शुरू कर देते थे, क्रिकेट के मैचेस हो रहे थे क्रिकेट शुरू कर देते थे। तो डेफिनेटली वो सारे बच्चे आपस में मिल के सारा कुछ, उस टाइम के ऐसा दौर नहीं था, महंगाई का दौर नहीं था, जैसे कि हर चीज़ इतनी कॉस्टली हो गई है। फुटबॉल देख लें, क्रिकेट के बैट देख लें, जो उस टाइम 10-15 हज़ार का था वो तकरीबन 80-90 हज़ार का अभी बैट हो गया है। जो बॉल उस टाइम 200-250 का मिलता था अब 550, 600, 700 तक चला गया। जो अच्छा बॉल है वो 1500 का चला गया। वो उस टाइम सारे वो एक जो
यूनिटी बनी होती थी, टीम बनी होती थी, वो सारे आपस में पैसे डाल के हम लोग खेल रहे होते थे अपने ग्राउंडों में। अब जैसे सोसाइटी बनी है, होने चाहिए कि मंगे अपने सोसाइटी में ग्राउंड बनाएं बच्चों के लिए, जिम बनाएं जो जिसमें जाके अगर आप करोड़ों की सोसाइटी अरबों की बनाते हैं जिसमें लोग रहें तो उनको ग्राउंड भी मुहैया करके ये भी फैसिलिटी मिलनी चाहिए, मगर ग्राउंड मिलना चाहिए जिसमें जाके बच्चे खेलें, जिसमें मगर फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, ना कि अपना वो मुख्तलिफ ग्राउंडें बनाएं। एक ग्राउंड मल्टीपल दे दें जिसमें वो सारे अपना खेलें, तो ये डेफिनेटली होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। आप नवीद साहब, मैं एक लास्ट सवाल है आपसे, वो ये कि क्या वजह है कि इतना खूबसूरत शहर के अंदर सिक्योरिटी से महफूज, हर चीज़ से ये मुतलका बार बार हम ये मैसेज कन्वे कर चुके हैं, क्या वजह है, क्या रीज़न है, क्यों ये डाल देते हैं कि ये नहीं चाहते, ये नहीं चाहते? इन चीज़ों से कब निकलेंगे, कब फैसलाबाद में मैचेस होंगे? यार इसमें काफ़ी सारा प्रॉब्लम जो है वो यही आ रहा है, पीसीबी की तरफ से ही आ रहा है हमें। और जैसे कि सिक्योरिटी के हिसाब से देखा जाए 2 मिनट का मगर रास्ता है सरीना होटल से इकबाल स्टेडियम तक, तो जो कि ना पिंडी में ना मुल्तान में या किसी जगह भी ऐसा टाइम नहीं, 35 मिनट को 40 मिनट पूरा शहर बंद करना पड़ता है। फैसलाबाद के वहाँ सेंटर सिटी ऐसा है जिसमें इकबाल स्टेडियम बना हुआ है, उसकी पिच्चे जैसे भी वो पीसीबी की रिक्वायरमेंट होती है वैसे होती है, ग्राउंड A1 है। उनकी कुछ प्रॉब्लम आ रही है कि जी मंके VVIP लोग बैठने की जगह कम है, तो हमें ये स्टेडियम दे दिया जाए तो हम इसको अपना अपग्रेड किया जाए, तो वो इसी में अभी लगे हुए हैं। हालांकि जब पाकिस्तान की क्रिकेट बैन हुई थी तो वहाँ फैसलाबाद स्टेडियम था जिसने T20 मैचेस करवा के, तो यहाँ की जो फुटेज है पीसीबी ने ICC को भेजी थी, उसके बाद जो भी उस टाइम के चेयरमैन साहब थे उन्होंने स्पेशली कहा था कि हम यहाँ पे टेस्ट मैच, वनडे और T20 के मैचेस यहाँ पे लाजमी करवाया करेंगे, वो कि सारा कुछ छोड़ दिया। हमारे जितने भी DC साहबान आए हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा एफर्ट की है, तो अभी भी जो रिसेंट डी साहब आए हैं अब्दुल्ला शेख नैयर साहब, उन्होंने भी 2-3 विज़िट कर ली हैं, तो वो भी इसी को दोबारा तरजीह दे रहे हैं कि इंशाल्लाह ताला हम PSL के मैचेस और टेस्ट मैच जो हैं वो डेफिनेटली होंगे, जिसमें 1 हफ़्ते या 2 हफ़्ते में हम चेयरमैन से मीटिंग कर रहे हैं। एक आखिरी इसी सवाल में शामिल करते थे, अगर PCB जो रिक्वायरमेंट मांगता है क्या हम नहीं दे सकते? हमारे पुराने साहबका जितने भी DC साहबान हैं उन्होंने भी, और जो नए अभी DC साहब चल रहे हैं, इन्होंने भी कहा कि जो जो उनकी रिक्वायरमेंट है वो लें, हम उसको फुल करते हैं। ठीक है, हमसे साथ MOU करें कि हम अपना यहाँ पे वो PSL के मैचेस और T20 और इंटरनेशनल मैचेस कराएंगे, तो डेफिनेटली अपना हम जो जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है वो पूरी करने के लिए तैयार हैं। नवीद नजीर साहब, एक थोड़े से हवाले से ये भी बताइएगा कि हमारा इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है स्टेडियम का, हर मामले में, सिक्योरिटी में, क्राउड भी 1 मिनट में जो है वो यहाँ पे लाखों की तादाद में, हज़ारों की तादाद में बाहर तक जो है वो लोग जमा हो जाते हैं, तो लोगों का क्या कसूर है? PCB आखिर ये फैसलाबाद तीसरा बड़ा शहर है पाकिस्तान का, इसकी तरफ क्यों नहीं तवज्जो दी? अना ज़िद अपनी जगह, अगर नई जगह मिलती, जब आपने मैच करवाने, जब लोगों को आपने तफरीह देनी है, तो फिर ऐसा क्यों करना? अब जो है वो हाई परफॉर्मेंस सेंटर बना दिया गया है फैसलाबाद में, उसको अगर देखा जाए वो बहुत बड़ा इनिशिएटिव है हुकूमत का, पंजाब हुकूमत का, और ज़िला इंतज़ामिया ने बड़ा अच्छा उस पर काम किया। तो क्या समझते हैं कि अगर ऐसी एक्टिविटी यहाँ पे आ सकती हैं, ऐसी चीज़ें बन सकती है, तो यहाँ पे मैच नहीं हो सकती? डेफिनेटली यार, अपना यहाँ पे तो मक्के पहले 24 टेस्ट मैच हो चुके हैं, 12 वनडे हो चुके हैं, और तो 6 T20 हो चुके हैं, और पाकिस्तान कप के मैचेस यहाँ पे हो चुके हैं, सारे प्लेयर यहाँ पे खेल चुके हैं। और मुझे समझ नहीं आ रही कि फैसलाबाद की अवाम ने भी जैसे पाकिस्तान की बाकी अवाम ने दुआएँ की थी पाकिस्तान की क्रिकेट बहाल होने में, फैसलाबाद की अवाम ने भी बहुत ज़्यादा दुआएँ की थी, और इतना अच्छा इंतजाम जो ज़िला इंतज़ामिया ने और मुख्तलिफ महकमों ने, जिसमें पुलिस वगैरह सब लोग आते थे, उन्होंने बड़ा अच्छा इंतजाम करके T20 मैच करवाया था। तो यहाँ पे अवाम इतनी ज़्यादा आती है कि पिंडी, मुल्तान वगैरह शहरों में इतनी ज़्यादा अवाम नहीं आती। ये पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर है, और मुझे नहीं समझ आ रही कि PCB वाले क्यों नहीं यहाँ पे मैच करवा रहे हैं। जो भी उनकी कोई रिक्वायरमेंट है वो हमें बताएँ, तो डेफिनेटली हम उसे फुलफिल करेंगे। सर, इसमें कोई चीज़ें आपको लगती है कि जो मज़ीद बेहतर होने वाला है? डेफिनेटली, जैसे वो कह रहे हैं कि क्राउड के लिए अपना बढ़ाया जाए इसको, और VVIP के लिए भी अपना कुछ चीज़ें लेके आई हैं हमें, तो इंशाल्लाह ताला हमें, मैंने बोला पहले कि चेयरमैन साहब से मीटिंग हो रही है नेक्स्ट वीक या उससे 2 वीक बाद, तो उसमें यही सारी चीज़ें डिस्कस होंगी। उसके बाद इसको हम इंशाल्लाह ताला जो जो भी उनकी रिक्वायरमेंट होंगी वो पूरी की जाएंगी। एक लास्ट मैसेज दे दें वालिदैन के लिए कि अपने बच्चों को खेलों की तरफ लेके आएँ, क्योंकि आप जैसे जो लोग फैसलाबाद में काम कर रहे हैं और जिस तरीके से स्पोर्ट्स को लेकर चल रहे हैं, तो लोगों के आइडियल्स भी होते हैं कि अगर इस तरीके से हमारा बच्चा होना चाहिए, तो क्या समझते हैं कितना ज़रूरी है बच्चों को
खेलों की तरफ लेके आना, ज़रूरी नहीं कि वो क्रिकेट ही हो, कोई भी खेल हो, खेलों की तरफ लाने के लिए वालिदैन के लिए क्या मैसेज है? मैं सब वालिदैन को यही कहूँगा, जैसे मैं अभी मैं स्पेशली वालिदैन की बड़ा उनका मैं हौसला अफजाई कर रहा हूँ उनकी, कि जैसे जुआ क्लब ने एकेडमी बनाई है जिसमें फ़ीमेल तकरीबन डेली 25 लड़कियाँ वहाँ पे खेलने आ रही हैं और बॉयज़ जो हैं वो तकरीबन 100 के राउंड अबाउट आ रहे हैं। इसी तरह लड़कियों को और लड़कों को बैडमिंटन है, बास्केटबॉल है, फुटबॉल और हॉकी है, मतलब सारे गेमों को पेरेंट्स को इजाज़त देनी चाहिए और अच्छे तरीके से इसको ऑर्गेनाइज़ किया जाए और ये हेल्दी एक्टिविटी डेफिनेटली करनी चाहिए। बहुत सारी चीज़ों से बंदा बचता है, बहुत सी चीज़ों से जो है वो बंदा बचता है, ना सिर्फ नशे जैसी लानत बल्कि दूसरी जो चीज़ें उनसे भी बंदा जो है वो दूसरी बैठक से भी जो है वो दूर रहता है। तो ख़वातीन के लिए वे फैसलाबाद में क्या मसाइल है, ख़वातीन से भी बात की जाएगी, लेकिन इसके साथ साथ ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि फैसलाबाद में एक भी ख़वातीन के लिए कोई ग्राउंड मौजूद नहीं है जहाँ पे वो अपने आप को महफूज सेव करते हुए अपनी गेम जो है वो कंटिन्यू कर सकें। इसके साथ साथ अगर दूसरे स्कूल और कॉलेज की बात की जाए तो वहाँ पे भी रेगुलरली जो है वो प्रैक्टिस या ऐसा सेक्शन नहीं किया जाता जहाँ पे लड़कियाँ अपनी जो है वो गेम को बेहतर कर सकें। स्कूल लेवल की बात की जाए तो जो ग्रास रूट है उसमें बच्चे अक्सर औकात जब स्कूल से वापस आते तो उनको अगर गली में या मोहल्ले में खेलने का वक्त मिलता है तो वहाँ पे खेलते हैं, लेकिन स्कूल में जिस जगह पे एक बड़ा ग्राउंड गवर्नमेंट की बहुत सी बड़ी जगह होती है वहाँ पे खिलाया जा सकता है, लेकिन बदकिस्मती से हमारे जो टीचर्स, स्पोर्ट्स टीचर्स, स्पोर्ट्स से वाबस्ता ये जो महकमे में बैठे भारी जो है वो तनख्वाहें ले रहे हैं वो बेफजूल जो है वो ली जा रही हैं। बच्चों में जो है वो खेलों की एक्टिविटी दिन ब दिन जो है वो कम से कम होती दिखाई दे रही है। और भी लोगों से बात करेंगे और भी लोगों से जानेंगे, लड़कियां जो प्लेयर हैं उनसे भी बात की जाएगी, टीचर से भी की जाएगी, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट से जितने भी लोगों से बातचीत की जाएगी ताकि पता चल सके आखिर वजह क्या है, खेल जो है वो दिन ब दिन कम क्यों होते दिखाई दे। भाइयों वो तो जरूरी है, हमारे ऊपर ये जो अज़ाब है हम दोनों के साथ अपने तौर पर इक़दाम भी करें। वेलकम बैक। हम बात करते हैं मज़ीद लड़कियों से जो खेलती हैं, उनको क्या मसाइल दरपेश और इनके साथ साथ कितना ज़रूरी है, उनके हेड भी यहाँ पे मौजूद है, टीचर भी ज़रूरत है स्पोर्ट्स के, उनसे जानते हैं कितना ज़रूरी है स्कूल और कॉलेज लेवल पर भी ऐसी एक्टिविटी। मैम निगत मेरे साथ मौजूद है। मैम क्या कहेंगे, स्कूल और कॉलेज लेवल पर कितना ज़रूरी है इन लड़कियों की ग्रोथ के लिए और ख़ासकर स्पोर्ट्स की एक्टिविटी? बिल्कुल जनाब, बहुत ज़रूरी है। उसकी रीज़न देखें आप, आजकल के बच्चे यानी हम जब छोटे थे, खैर हम तो अभी भी छोटे हैं, दिल बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है, तो ये होता था कि हम लोग खेलते थे, हम स्कूल लेवल पे, फिर कॉलेज लेवल पे, फिर हम गली मोहल्लों में निकल जाते थे। आजकल बस मोबाइल है और मोबाइल गेम से निकलने के लिए बहुत ज़रूरी कि हमें ग्राउंड्स जो हैं उनको आबाद करें। तो आपने ये तो देखा, ये उन कौमों को जहाँ पे ग्राउंड्स आबाद हो वहाँ के हॉस्पिटल वीरान हो जाते हैं। हमारे यहाँ किसी भी हॉस्पिटल में चले जाओ, चाहे वो प्राइवेट है चाहे वो गवर्नमेंट है, तो उसकी रीज़न यही होती है कि हमें ख़ास तौर पे बच्चियों को चांस नहीं दिया जाता। कोई बात नहीं, पढ़ लो, पढ़ने के साथ साथ हेल्दी रहने के लिए जो है गेम्स बहरहाल बहुत ज़रूरी है और हमें निकलना होगा। निकलना होगा। मैम आप क्या कहेंगी बच्चियों के लिए खासकर क्या मैसेज देना चाहती हैं? अक्सर ये माइंड होता है कि बच्चियों को जो है वो घरों से निकलने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, एक तो ये चीज़ दूर करने के लिए कितना ज़रूरी है वालिदैन को सपोर्ट करना खासकर कॉलेज और स्कूल लेवल? जी बहुत ज़रूरी है बच्चों का इस तरह पार्टिसिपेट करना, और गर्ल्स के लिए ख़ास तौर पे आगे लेके घर को चलना है उन बच्चियों ने, तो इनकी पार्टिसिपेशन होनी चाहिए गर्ल्स की, और कॉलेजेस को पार्टिसिपेट करना चाहिए और मज़ीद बच्चे आएँ और पार्टिसिपेट करें ताकि हमारा टैलेंट आगे जाए, पाकिस्तान की नुमाइंदगी करें बच्चे। बहुत अच्छा लगता है इस तरह के इवेंट्स हों बच्चों के साथ, कॉलेज के लेवल के, स्कूल लेवल के, तो बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। बेटा आप क्या कहेंगे कि स्कूल कॉलेज में तो एक्टिविटी शुरू हो जाती है कि लड़की अब खेल सकती है, स्कूल लेवल पे नहीं होना चाहिए? स्कूल में क्यों? लेवल पे बहुत लाजमी है, लाइक हमारे स्कूल में पहले भी था और अब भी होना चाहिए। हाउस कंपटीशंस भी होते हैं जिसकी वजह से हमारा कॉन्फिडेंस बहुत बिल्ड होता है, जिसकी वजह से स्कूल लेवल पर मजीद क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल जो लोकल लेवल के स्कूल हैं वो तो नहीं करते, उनके लिए कोई मैसेज देना चाहते हैं आप एक एज ए प्लेयर्स, एज ए लड़की के, उनके लिए कितना ज़रूरी है? स्कूल लेवल्स पे होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज अगर हम यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस में जाएंगे तो उसकी जब हम ये पार्टिसिपेट करेंगे तो हमारा कॉन्फिडेंस बहुत बिल्ड होगा और हमारा टैलेंट आगे बढ़ेगा। और बहुत सी बच्चे हैं जिनमें बहुत सारा टैलेंट है लेकिन वो सिर्फ इस वजह से आगे नहीं आ पा रहे। जी बिल्कुल, टैलेंट जो है वो ज़ाया हो रहा है। मेरे साथ और भी बच्चे मौजूद हैं। आप प्लेयर से वापस को मैसेज देना चाहती हैं लड़कियों को कि वो आएँ और ग्राउंड की तरफ आएँ और खेलें?
सबसे पहले तो मेरे पेरेंट्स का थैंक यू है कि वो मुझे खिला रहे हैं, और मैं सर शाहिद महमूद DPS के जो हैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि वो हमें कम्पीट करने के लिए हमें आगे भेजते हैं। मिस सलवत का बहुत थैंक यू, और मैं चाहती हूँ कि हम आगे निकले ताकि लड़कियाँ जो अपने आप को डिफेंड कर सकें, वो सारा कुछ वो हासिल कर सकें जो इस टाइम लड़के हासिल कर पा रहे हैं। थैंक यू। मैं बैडमिंटन खेलती हूँ, लेकिन मैं टेबल टेनिस में भी खेलती हूँ। मेरे फादर का बहुत शुक्रिया कि वो मुझे इतना आगे लेके आए हैं। माँ बाप की भी बड़ी एक काविश होती है, उनसे भी बात की जाती है। मैम क्या कहेंगे आप, कॉलेज और स्कूल इसमें फ़र्क करने के लिए, खिलाड़ी को तैयार करने के लिए स्कूल और कॉलेज कितना अहम रोल अदा करते हैं? डेफिनेटली स्कूल का रोल तो बहुत ज़्यादा है। ग्रास रूट लेवल पे अगर नई स्पोर्ट्स होंगी तो अपर लेवल पे कैसे आ सकती हैं। स्कूल्स में हर किस्म की स्पोर्ट्स होनी चाहिए, क्योंकि ये अब इंटर कॉलेजिएट जैसे मैचेस हो रहे हैं टेबल टेनिस के आज, तो हमारे इंटर स्कूल हुए ही नहीं है, ना इस साल हुए ना लास्ट ईयर हुए। तो बच्चियों को सपोर्ट करेंगे तो हम इनको अगले लेवल पे लेके आएंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है। गवर्नमेंट लेवल पे देखें, गवर्नमेंट लेवल पे एक्टिविटीज़ नहीं है, मतलब अगर प्राइवेट से दूसरी नहीं है, तो उन बच्चों के लिए क्या होना चाहिए? हमारी हुकूमत इसकी तरफ क्यों नहीं तवज्जो? क्या समझते हैं? मैं ये कहती हूँ कि आपके जो क्वालिफाइड स्पोर्ट्स के टीचर हैं उनको अगर आपने हायर कर लिया है, वो आपके उससे काम लें, आप उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें तो वो आपको अपना आउटपुट देंगे ना। जब उनको फैसिलिटेट नहीं किया जाता, जैसे सपोज़ हमारा ये टेबल है, ये थोड़ा एक्सपेंसिव है, अब आप उनको बजट नहीं पूरा देंगे तो वो गवर्नमेंट लेवल पे किस तरह उसको अकोमोडेट हो सकती है उनके कॉलेज या स्कूल की टीम। तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं कि जब आप सपोर्ट करते हैं फुली, आप फाइनेंशियली भी करें, आप मॉरली भी बच्चों को करें, तो इस चीज़ से जैसे कहते हैं हेल्दी बॉडी हैज़ अ हेल्दी माइंड। तो जब आपके पास ये सारी चीज़ें होंगी, स्पोर्ट्स होगी, एक्टिविटीज़ होंगी, तो स्पेशली गर्ल्स के लिए तो आपका माशरा ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा, बेहतर होगा। अभी हमारे माशरे में बहुत सारी जैसे बुराइयाँ हम खुद देख रहे हैं बच्चों में, ये सेल फोन से ही नहीं हट रहे, तो इनको इधर से हटाने के लिए हमें ये एक्टिविटीज़ करवानी पड़ेंगी और ये स्पोर्ट्स को बहुत सपोर्ट करना चाहिए, जिसके लिए मैं कहती हूँ हमारी ये कमिश्नर साहबा की तो है ही, बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। हमारे प्रिंसिपल्स को, हमारे स्कूल के हेड्स को इसमें आगे इनिशिएटिव लेना चाहिए। वो करते हैं ये स्पीच डेक्लेमेशंस करवाते रहते हैं, इस तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं, लेकिन स्पोर्ट्स से रिलेटेड करते ही नहीं है। वो कोई भी फिज़िकल एक्टिविटी की तरफ खुद भी नहीं एफर्ट करते। तो मैं ये कहती हूँ ये लैकिंग है हमारे स्कूल लेवल पे कि हेड्स को इन्वॉल्व होना पड़ेगा। तो जो है वो इन्वॉल्वमेंट जो है वो करनी चाहिए। मेरे साथ और भी प्लेयर्स मौजूद हैं, बट आप क्या कहेंगी, लड़कियों को क्यों हमेशा ये पीछे सोच देते कि ये लड़कियाँ कोई बात, ये ना भी खेलेगी तो कोई बात नहीं है, बच्चा तो है ना, ये लड़का खेल भी लेगा, तो ये माइंड से क्यों नहीं जाता अभी तक मान लो? आई डोंट नो, प्रॉबेबली क्योंकि अगर कंपैरेटिवली देखा जाए बायोलॉजिकली तो लड़कों में ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है, तो लड़कों को ऑटोमेटिकली ज़्यादा चांसेस देना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि लड़कियों को आगे आने ही नहीं देते, घर से ही। तो आई थिंक ये पहले हमें अपने घरों से स्टार्ट करना चाहिए कि लड़कियां केपेबल हैं इस तरह की चीज़ों की। लड़कियां बहुत आगे जाती हैं। आप लोग अगर स्पोर्ट्स वगैरह देखते हो तो पता लगता है कि लड़कियां कितना अच्छा खेलती हैं। आप अगर ये मैचेस देखें तो आपके सामने आप देख सकते हैं कि स्किल्स हैं, रिफ्लेक्सेस हैं, सब कुछ है। तो अगर लड़कियों को स्टार्ट मौका ही देना है हमने। गवर्नमेंट को क्या मैसेज देना चाहती हैं कि ग्राउंड लेवल पर लड़कियों के लिए फैसलाबाद में ग्राउंड कोई नहीं है, आपको पता है, स्कूल और कॉलेज में है, तो क्या मैसेज देना चाहती हैं कि लड़कियों के लिए ग्राउंड एक सेपरेट होना चाहिए जहाँ पे वो सेफली अपनी जो है वो खेल कर सके? कोई मैसेज कन्वे करना चाहिए? बिल्कुल, गवर्नमेंट को ये कंसिडर करना चाहिए कि लड़कियों के लिए सेपरेट ग्राउंड्स होने चाहिए जैसे लड़कों के लिए, और प्रॉपर सेफ्टी होनी चाहिए वहाँ पे फॉर गर्ल्स। इसी तरह हर कॉलेज में लड़कियों के लिए कॉलेजेस में ग्राउंड्स होने चाहिए, बैडमिंटन के लिए, टेबल टेनिस के लिए, बास्केटबॉल के लिए, फुटबॉल के लिए। देयर आर सो मैनी गर्ल्स जो बास्केटबॉल खेलती हैं, फुटबॉल खेलती हैं, तो सबको मौका देना चाहिए, चांसेस दें। आप देख लें आपके सामने ये लड़कियां फिर आगे तो आपको पहुंचाती हैं अगर उनको मौका दिया जाए, प्रॉपर उनको खेलने का प्रॉपर मौका दिया जाए तो यस बेसिकली। बिल्कुल, अगर खेलने का मौका दिया जाए तो जो तारक साहब मेरे साथ मौजूद है, उन हवाले से उनसे भी बातचीत करेंगे और साथ साथ तारक साहब उनसे भी बात करते हैं। तारक भाई, आप बहुत खेलों की एक्टिविटी करवा रहे हैं, कितना ज़रूरी है बच्चों के लिए खेलों का होना, खासकर ग्रास और स्कूल लेवल पे? ये बहुत ज़रूरी बात है बच्चियों के लिए, ख़ासकर बच्चियों के लिए इतना ही ज़रूरी है जितना कि कोई माशरा ठीक तरीके से चल सके। सेहतमंद माशरे के लिए बच्चियों का गेम में आना बहुत ज़रूरी है ताकि इनकी अच्छी ग्रोथ हो सके, ये अपने
मुस्तकबिल के लिए अच्छा काम कर सकें। इससे बेहतर है कि बच्चियों को क्योंकि घरों वाले इजाज़त नहीं देते बच्चियों को गेम करने की, जिसकी वजह से बच्चियों में इतनी गेम नहीं होती, जिसकी वजह से हमारे स्कूल और कॉलेज लेवल पे इतनी अच्छी टीमें नहीं हैं। मोबाइल ऐप से और मोबाइल एक्टिविटी से निकालने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि उनको खेलों की तरफ लेके आ जाए, लेकिन हम लोग जो हैं वो अपनी जान छुड़ाने के लिए, अपनी फैमिली जान छुड़ाने के लिए बच्चों को मोबाइल खुद दे देते हैं। तो उनको किस तरीके से रोका जा सकता है? क्या आप मैसेज देना चाहते हैं उन वालिदैन को, उन टीचर को? अब तो स्कूल में आप चले जाएं, स्कूल में बड़ी LCD लगा दी जाएगी, वहाँ पे उनको दिखाया जाता है कि ये कार्टून है, ये ऐसे, ये खेलों की एक्टिविटी नहीं है। तो उसका यही तरीका है कि बच्चों को इस सेल फोन से निजात दिलाने के लिए इनको ज़्यादा से ज़्यादा खेलों की तरफ राग़िब किया जाए, ताकि ये इनकी जान छूट सके, ताकि इतना थक जाए ये सेल फोन की तरफ जाए ही ना, ताकि इससे बेहतर कोई चीज़ नहीं हो सकती। हाँ। अच्छा मैसेज कन्वे किया कि बच्चों को खेल इतना करवाया जाए, इतना खिलाया जाए कि वो थक हार के कहें कि अब सिर्फ आराम करना है, बल्कि मोबाइल इस्तेमाल नहीं करना। तो खेलों की एक्टिविटी में लेके आने के लिए, सेल्फ अपने आप को फिट रखने के लिए, जिस्मानी और ज़हनी तौर पर जो है वो अपने आप को करने के लिए खेलों की एक्टिविटी में कराना जो दिन ब दिन जो है वो कम होती दिखाई दे रही है। मज़ीद लोगों से भी बात करेंगे फैसलाबाद में खेलों के मसाइल के मुताल्लिक़, और इनके साथ साथ मुख्तलिफ स्पोर्ट्स से वाबस्ता अफराद से भी करेंगे कि उनका इस हवाले से क्या कहना है कि खेलों को लेने के लिए या खेलों को मज़ीद करवाने के लिए कौन से इनिशिएटिव होने चाहिए जो ज़रूरी हैं और फिलफौर हुकूमत को जो है वो करने चाहिए। और भी लोगों से बात करते हैं, आइए मेरे साथ चलिए। फ्लाईओवर तो जरूरी है हमारे ऊपर, ये जो अज़ाब है हम दोनों के साथ अपने तौर पर इक़दाम भी करें। पंजाब का रवायती खेल कुश्ती दंगल जो है वो भी दिन ब दिन कम होता जा रहा है। इस हवाले से भी जानते हैं, हमारे साथ डिवीज़न के रेसलिंग एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी आतिफ नोमी मौजूद है। आतिफ नोमी, ये दिन ब दिन क्या वजह है इसकी तवज्जो जो है वो कम होती दिखा रही है? खेल क्यों दिन ब दिन कम होते दिखा रही है? जी अस्सलाम वालेकुम, आपका शुक्र है कि आपने मुझे मौका दिया बोलने का। इसकी मेन वजह यह है कि जो हमारी हुकूमत है वो सिर्फ क्रिकेट पर फोकस करती है, जो रवायती खेल है उसको छोड़ते जा रहे हैं, इस पर तवज्जो नहीं देते, या ना फंड मिलते हैं पहलवानों को, ना उसको उनका पूरा प्रॉपर खर्चा मिलता है। ये खेल सबसे ज़्यादा महंगा खेल है, रेसलिंग जिसको कहते हैं। आप पाकिस्तान की हिस्ट्री देख लें, हॉकी के बाद अगर मेडल गोल्ड मेडल ज़्यादा हैं तो रेसलिंग में है। इसको पूछती नहीं है गवर्नमेंट, इसके साथ तावन हमारे साथ बिल्कुल नहीं है। हम अपनी जेब से खर्चा करके पहलवानी करवाते हैं, 15 दिन बाद कुश्तियाँ करवाते हैं ताकि पहलवानों को उनका रोज़गार मिलता रहे, तो वो अपना पहलवानी करते रहे। फंड की बात रेसलिंग के लिए या दंगल के लिए हम लोग करते हैं, तो उसमें फ़ंड क्यों ख़त्म हो जाता है? ये क्या वजह बनती है कि इसके लिए नहीं निकलता, इस खेल को क्यों नहीं नवाजा जाता? प्लेयर अपने ऊपर इतना ज़्यादा पैसा लगाकर अपने आप को तैयार करता है। एक प्लेयर्स की कितनी जो है वो खुराक होती है एक दिन में, कितना ख़र्चा है एक दिन का प्लेयर्स का? अगर महीने की कॉस्ट निकाली जाए तो वो कितना है, वो भी बताइएगा। फिर इसके बावजूद प्लेयर क्यों मायूस हो जाता है, फिर इसमें क्या कहेंगे? क्योंकि जो हमारे पहलवान का एक दिन का डेली का खर्चा है तकरीबन 2000 रुपया एक दिन का खर्चा है, तो महीने का 60,000 बनता है। ये महंगा है, इस पे यानी कि पैसा हमें नहीं मिलता, फंड में नहीं मिलता। जब हम जाते हैं फ़ंड के लिए तो वो फ़ंड ख़त्म हो जाता है। पहले तो ये बात है कि गवर्नमेंट फ़ंड देती ही नहीं है, ऐलान कर देती है, ऐलान की हद तक फ़ंड है कि यानी कि स्पोर्ट्स के लिए इतना फ़ंड रखा गया है, रेसलिंग के इतना रखा गया है, हॉकी के लिए, मगर जो फ़ंड आता है वो क्रिकेट के लिए जाता है, रेसलिंग के लिए फ़ंड नहीं आता है। जब भी जाते हैं मायूस रोड के वापस आ जाते हैं। फिर अपनी मैसेज कन्वे करना चाहते हैं बच्चों के लिए, नई नस्ल दंगल की तरफ क्यों नहीं आ रही? मैं अपनी नई नस्ल को यही कहूँगा, ये बहुत अच्छा खेल है, शायद और खेल है। आप इसमें आए, इसमें बंदे की यानी कि बॉडी वगैरह बहुत अच्छी बन जाती है, इसमें फिटनेस अच्छी होती है। ये बड़ा शानदार खेल है, इसमें बड़ा फोकस आगे जाके मिलेगा इंटरनेशनल लेवल पे ना, ये बड़ी अच्छी रेसलिंग खेली जाती है। तो मैं यही गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ खुदारा रेसलिंग को फ़ंड दें ताकि रेसलिंग हमारे पाकिस्तान में प्रमोट हो, ताकि हम बाहर जब भी जाएँ पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान का नाम रोशन करें, पाकिस्तान झंडा बुलंद करें और पाकिस्तान का तिरंगा भिजवाएँ। जी बिल्कुल, पाकिस्तान का परचम जो है वो लहराएं, और हर मुल्क में जो है वो ज़्यादा जो पाकिस्तान हॉकी के बाद गोल्ड मेडल लिए हैं वो इस दंगल ने लिए हैं। तो इनका यही मुतालबा है कि बच्चों को भी इसकी तरफ लेके आएँ, क्योंकि ये बादशाहों का खेल है, बादशाह लोग जो हैं वो इसको पसंद करते थे, वही रवायत और पंजाब के लोग भी करते हैं। ये रवायती और सकाफती खेल है पंजाब का, जिसको नज़रअंदाज किया जा रहा है। और भी लोगों से बात करेंगे, उनसे भी जानेंगे कि आखिर क्या क्या मसाइल हैं और सोशल मीडिया से किस तरीके से निकाल सकते हैं बच्चों को, और दिन ब दिन जो है वो खेल कम क्यों होते जा रहे हैं।
खेलों के मतलब मज़ीद बात करते हैं। इस वक्त हमारे पास डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर साजिदा लतीफ़ मौजूद हैं, जो काफ़ी एक्टिव हैं, फैसलाबाद में खेलों के हवाले से एक्टिविटी कर रही हैं। इनसे जानते हैं कि मैम स्कूल लेवल पर और कॉलेज लेवल पर इतनी तवज्जो कौन देगा और किसकी ज़िम्मेदारी है इन तमाम तर चीज़ों को, क्योंकि ग्रास लेवल पर जो है वो खेलों की एक्टिविटी बहुत कम दिखाई दे रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली, जो हमारा स्कूल लेवल है वो हमारा ग्रास रूट लेवल है। जब तक हम गेम्स स्कूल लेवल से स्टार्ट नहीं करेंगे तब तक हमारी गेम्स का जो हाल हो रहा है इससे भी बदतर हो जाएगा। जब हम लोग खेलते थे, आज से 25-30 साल पीछे चले जाएं, तो स्कूल लेवल पे गेम्स होती थी, फिर आगे डिस्ट्रिक्ट लेवल, फिर डिवीज़न लेवल, फिर इस तरह अंडर 16, अंडर 14 होती थी, और वही हमारा ग्रास रूट लेवल है। आप 12 साल का बच्चा लेते हो, 14 साल का लेते हो, उसको बनाते हो, जब तक वो 20 साल तक पहुंचता है तो वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, वो बन जाता है प्लेयर। लेकिन कुछ टाइम हमने गैप दिया कि जहाँ से बच्चे पकड़े, जहाँ से इधर से पकड़े, उनकी क्लब बना दी और उनके कंपटीशन करवा दिए। अब काफ़ी इस पे काम हुआ, काफ़ी हुआ, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ने किया, और उसका रिज़ल्ट ये है कि हमारा जो कैलेंडर अंडर 16 पे वर्क कर रहा है। पिछले दिनों हमारे रेसलिंग कंपटीशन हुए अंडर 16 के, उसमें ज़ाहिर स्कूल के बच्चे ही होते हैं, जब कॉलेज यूनिवर्सिटी जाते हैं वो ओवर एज हो जाते हैं। तो स्कूल लेवल पे जो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है उसने अपना हिस्सा डालना शुरू कर दिया। अब आपका सवाल था कि स्कूल और कॉलेज कैसे अपने बच्चों को निखार सकता है, क्योंकि वो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, वो एक सेपरेट है स्पोर्ट्स से। बट जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो हमारे पीटी टीचर्स जो होते थे वो हमें गेम करवाते थे। पीटी होती थी 0 पीरियड में, फिर उसके बाद गेम का एक पीरियड होता था, उसके बाद हमारा स्पेसिफिक घंटा होता था, जो प्लेयर्स थे उनकी प्रैक्टिस होती थी। बाकायदा कोचेज़ आते थे, पीटी टीचर साथ होती थी हमारी फ़ीमेल की, इस तरह मेल पीटी टीचर हमें ट्रेनिंग करवाने आते थे। तो वो गेम्स का और था तरीक़ाकार। अब ऐसा नहीं है। बच्चों, वालदैन का इसमें मेजर रोल होना चाहिए, टीचर से भी ज़्यादा वालदैन का। वालदैन नंबरों की दौड़ के पीछे हैं। आपने देखा है इसके 1000 नंबर हैं तो इसके 1005 आने चाहिए। मुहद्दब हदसे की ऐनकें लग चुकी हैं बच्चों को, सारा दिन बच्चे पढ़ते हैं, और जो उनको रिलैक्स टाइम मिलता है उसमें भी वालदैन मोबाइल उनको फैसिलिटेट किया हुआ है, वो मोबाइल लेके बैठे होते हैं, मोबाइल्स पे ही गेम्स खेलते हैं। सेहत का मेयार हमारे बच्चों का गिर रहा है। हम उनको क्या, हमने उनको एक जो कहते हैं कि पाकिस्तान के लिए एक यूज़फुल पर्सन बनाना है, वो ज़ाया हो रहे हैं, हम ज़ाया कर रहे हैं। हमने एक अंधाधुंध दौड़ लगा दी हुई है, इसके इतने नंबर, इतने नंबर। और मेरिट भी हमारा जो है, हमारे तमाम अदारों में स्पोर्ट्स के मार्क्स होने चाहिए। एडमिशन मिलना है, 10 नंबर खेल के हैं, बच्चा खेल के आएगा, फिज़िकली फ़िट होगा, मेंटली फ़िट होगा, खेल का उसको फ़ायदा भी होगा। उसको पहले थे 10 नंबर, उसके बाद पब्लिक सर्विस कमीशन में इंटरव्यू के लिए जाते हैं, आप डॉक्टर सेलेक्ट करते हैं, टीचर सेलेक्ट करते हैं, कहीं फ़िज़िकल एजुकेशन के कोई मार्क्स नहीं, कोई चीज़ नहीं, हाफजा के कोई मार्क्स नहीं, हर चीज़ ख़त्म कर दी है। जब ये चीज़ें ख़त्म होंगी तो कैसे हम सोच सकते हैं कि हमारी खेलें हैं जो वो अरूज पकड़ें। हम ओलंपिक, ये देखें एशियन गेम्स में हमारी वो दुर्गत बनाई है दूसरे कंट्रीज़ ने। हम दूर नहीं जाना, हम इंडिया को ले लें, गेम्स कैसे पनप रही हैं वहाँ पे, कैसे वो आए ऊपर से ऊपर। उनके हर इवेंट, कबड्डी है, क्रिकेट है, हॉकी है, हर चीज़ में वो दुनिया के नंबर 1 की दौड़ में शामिल हो चुके हैं, क्योंकि वहाँ पे इस पे वर्क हो रहा है। हमने इस पे काम करना छोड़ दिया। स्पोर्ट डिपार्टमेंट अपना रोल कर रहा है जहाँ तक हो सकता है, उसके लिए फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। एजुकेशन वालों को, अब मैंने बहुत सारे स्कूल विज़िट किए हैं, पिछले सीईओ के साथ मैंने मीटिंग्स भी की थी कि आपके पीटी टीचर्स जो हैं, मेल फीमेल, उनकी बेसिक ड्यूटी एज ए सब्जेक्ट टीचर बच्चों को ग्राउंड में लाके गेम करवाना है। अब उनको इन्होंने होम इकोनॉमिक्स दी हुई है, वो पढ़ा रहे हैं, जनरल साइंस दी हुई है, वो पढ़ा रहे हैं। किसी ने विज़िट के लिए आना तो तमाम ड्यूटी स्कूल डेकोरेशन की पीटी टीचर के पास है। कोई भी इशू है, पीटी टीचर को इन्होंने एंगेज किया हुआ। उसका बेसिक रोल जो है, जिसके लिए वो अपॉइंट हुआ है, वो ख़त्म हो गया हुआ है। अच्छा मैम, इसमें यह भी था कि एजुकेशन की तरफ से जो है वो बाकायदा तौर पर सालाना खेलों की एक्टिविटी भी हुआ करती थी, लेकिन अब वो भी दिखाई नहीं देती कि एक साल बाद ही सही, चलो बच्चों में कुछ तो जान सके, यहाँ पे जी वो एक दिन आता है उसमें बड़ा अच्छा मेला सजता है, लेकिन अब स्कूल लेवल में वो भी कम दिखाई दे रहा है। बच्चा घर से निकल के, स्कूल से निकल के जब घर आता है तो उसको ये होता है कि मैंने घर आके मोबाइल इस्तेमाल करना है, इंटरनेट और सोशल मीडिया की दुनिया में चले जाना है, ये दुनिया जो है वो बिल्कुल फेल है। तो कितना ज़रूरी है, ये ज़रूरी नहीं है कि बच्चे
खेल ही इतना ज़्यादा ले कि जब वो वापस ऐसे मैंने सोना है, मुझे थकावट बहुत ज़्यादा है, उसकी नींद भी पूरी हो। तो इसके लिए माँ बाप का और स्कूल्स एजुकेशन का कितना रोल्स है? और इसके साथ साथ ये भी बताइए कि फैसलाबाद में ख़वातीन के लिए कोई मज़ीद एक्टिविटीज़ और ख़ासकर सेल्फ डिफेंस के हवाले से जैसे मार्शल आर्ट्स की भी ट्रेनिंग करवाई जाती है, ये भी कितना ज़रूरी है लड़कियों के लिए ज़हनी और जिस्मानी तौर पर? बिल्कुल, गेम्स इतनी ही ज़रूरी हैं जितनी एजुकेशन ज़रूरी है। ये वालिदैन को अपने जहन में बिठाना चाहिए, टीचर्स को बिठाना चाहिए कि जितना ज़रूरी आप उनकी एजुकेशन समझ रहे हैं, बाकी सब्जेक्ट्स हैं, उससे ज़्यादा ज़रूरी उनकी फ़िज़िकल फ़िटनेस है। और फिज़िकल फ़िटनेस जो है वो सरगर्मी से आती है, सरगर्मी ग्राउंड में होती है। अब स्कूल और कॉलेज लेवल पे कंपटीशन इस दफ़ा हुए हैं, कॉलेज लेवल पे अभी भी हो रहे हैं, मेरे ग्राउंड यूज़ कर रहे हैं, हायर एजुकेशन कमीशन ने करवाए हैं, इंटर कॉलेजिएट कंपटीशन हुए हैं जो डायरेक्टोरेट ने DPI कॉलेजेस ने करवाए हैं। अब उन्हीं का अगला स्टेज स्टार्ट है, अभी एथलेटिक्स हुई है मंडे ट्यूसडे को, तो अभी उनके बाकी गेम्स जो हैं वो चल रही हैं। उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह के एक स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के साथ उनकी मीटिंग हुई थी, उसमें सारा कुछ क्लियर और अब वो करवा रहे हैं। अब आ जाते हैं हम स्कूल लेवल पे। स्कूल लेवल को भी ऐसी एक्टिविटी डिपार्टमेंट को करनी चाहिए, उनके जो डिप्टी सेक्रेटरी हैं, आगे CO एजुकेशन तमाम डिवीजन्स में बैठे हैं, DO बैठे हैं, आगे डिप्टी DO हैं, EO हैं, बड़ा चेन सिस्टम है इनका। तो उसी तरह हमारी गेम्स जो हैं इसी तरह चलनी चाहिए, प्राइमरी से मिडल, मिडल से हाई से आगे फिर इंटर स्कूल्स कंपटीशन होने चाहिए, इंटर स्कूल से फिर आगे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे फिर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी शुरू हो जाती है। बट जब तक स्कूल वाले स्कूल्स में गेम्स करवा के, एक्टिविटी करवा के बच्चे को अल्लाह ने सलाहियतें दी हुई हैं, हर बंदे के अंदर खदादात सलाहियतें हैं, तो उनको निखारना एक उस्ताद का काम है। उस्ताद उसको निखार के वो हमें दे, हम उसको मज़ीद पॉलिश करें स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट। और बच्चा सिर्फ ये समझते हैं कि ऑफिसर लग के ही डिपार्टमेंट में यूज़फुल नहीं होता है, प्लेयर बन के आप देखें हमारे कितने प्लेयर वापडा और आर्मी में और अर्निंग कर रहे हैं। हमारी फ़ीमेल जो हैं प्लेयर्स 18 स्केल में वापडा में जॉब कर रही हैं, 18 स्केल की फैसिलिटी ले रही हैं। तो स्पोर्ट्स से भी बच्चा जो है उसकी जो है इकोनॉमिक्स हालत जो है उसकी वो संवर जाती है। बट अगर इसको भी सब्जेक्ट के तौर पे लिया जाए तो इसको भी ज़रूरी समझा जाए तो ख़वातीन के सेल्फ डिफेंस और लड़कियों के लिए बाहर निकलना भी बड़ा मुश्किल है। वालिदैन में ये होता है कि मेरी बच्ची बाहर जाएगी, पता नहीं क्या जहन में होगा, उनके माइंड किस तरीके से वाश किया जा सकता है? बिल्कुल, आपने बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया है। बच्चियों के लिए मैं समझती हूँ बॉयज़ से ज़्यादा खेलें ज़रूरी हैं। तो उसके लिए हमारी इस टाइम 14 अकेडमीज़ डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद में, सिटी में 14 अकेडमीज़ हमारी मेल फीमेल को ट्रेंड कर रही हैं सेल्फ़ डिफेंस के लिए। उसमें हम कराटे, ताइक्वांडो वगैरह करवा रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें बच्चियों की तादाद काफ़ी है। और वालिदैन से रिक्वेस्ट है कि बच्चियों को हर सूरत वो ये कराटे सेल्फ़ डिफेंस वाली एक्टिविटीज़ करवाएं। अगर कहीं पे फैसिलिटी नहीं है, पेरेंट्स मेरे से रब्ता करें, हम वहाँ पे एकेडमी ओपन करवाएंगे और उनकी बच्चियों को ट्रेनिंग देंगे। सोसाइटी में मूव करने के लिए बच्चियों को सेल्फ़ डिफेंस ज़रूरी है। बड़ा अच्छा आपने ये पॉइंट उठाया और इसके लिए हम वर्क कर भी रहे हैं। अच्छा, वर्क करें। मैडम, एक आखिरी सवाल इसमें थोड़ा सा मुझे बता दीजिए कि लड़कियां और लड़कों में जो फ़र्क वालिदैन बनाते हैं कि जी लड़की दी खैर आ, चलो मुंडा अगर कर भी लेगा तो कोई मसला नहीं, उसको किस तरीके से चेंज कर सकते हैं? ये एक बड़ा, क्योंकि आप ख़ुद भी इंटरनेशनल खेली हैं माशाल्लाह, बहुत नाम कमाया आपने भी। अब जब आप खेलते थे तो कितनी स्ट्रगल होती है लड़कियों के लिए, और ख़ासकर लड़कों के लिए तो इजी हो जाता है, वो कुछ झगड़ा भी करके आ जाए तो कोई मसला नहीं, मुंडा कर आया, तो लड़की की बात को क्यों नहीं मानते? इस पर क्या कर सकते हैं हम? वालिदैन को क्या मैसेज दे सकते हैं? वालिदैन को मेरा यही मैसेज है, क्योंकि मुझे भी पेरेंट्स की तरफ से, स्पेशली फादर की तरफ से हर्डल्स का सामना रहा एज ए प्लेयर, लेकिन मेरी वालदा मेरे साथ ही अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फिर नेशनल फिर इंटरनेशनल लेवल तक खेला। तो बच्चियों को मत रोके। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि लड़के ने एक घर चलाना है, औरत ने एक नस्ल चलानी है। उसका सेहतमंद होना, उसका सोसाइटी में मूव करना बच्चे से कहीं ज़्यादा ज़रूरी है। उसका कॉन्फिडेंस बेटे से कहीं ज़्यादा ज़रूरी है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने खुश होकर बेटी की परवरिश की वो क़यामत के दिन मेरे साथ खड़ा होगा। एक बेटी की तो आप उससे देख लें, उन्होंने बेटे के बारे में नहीं कहा, बेटी के बारे में कहा, और बेटी को रहमत कहा है। ठीक है, तो वालिदैन को बेटी की परवरिश बेटे से कहीं ज़्यादा करनी चाहिए।
बस यही मेरा मैसेज है। जी बिल्कुल, वालदान को बेटी की जो है वो परवरिश अच्छे तरीके से करनी चाहिए। और इस हवाले से आज आप लोगों को ये चीज़ बताई कि सोशल मीडिया और दूसरे दौर से किस तरीके से ये अपने बच्चों को जो है वो दूर किया जा सकता है। और दिन ब दिन जिस तरीके से खेलों का मेयार कम होता दिखाई दे रहा है और खेल कम होते दिखाई दे रहे हैं, उनको किस तरीके से जो है वो बेहतर दिखाया जाए। इस हवाले से जो लोगों के मसाइल थे और इस हवाले से फैसलाबाद में जो खिलाड़ियों के इश्यूज़ थे और किस तरीके से उनका ये कहना था वो भी आपको बताया। और मैडम साहिदा लतीफ़ ने भी आपको एक अच्छे मैसेज के साथ वालदैन और स्कूल लेवल के लिए पैगाम दिया कि उनको बच्चों को किस तरीके से ग्रोथ किया जाता है। तो आज की रिपोर्टर डायरी में मुझे इजाज़त दीजिए, आपका मेज़बान अली रज़ा। अल्लाह हाफ़िज़। फ्लाईओवर तो जरूरी है, हमारे ऊपर ये जो दोनों के साथ हम तौर पर इकदाम भी करेंगे।